नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा से आपको एसएससी एमटीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको 2022 की सभी शिफ्ट करा दी। अब हम करा रहे हैं आपको 2023 के। और ये जो आपके जो एग्जाम जितने भी रह गए जीजीएस के, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि स्टैटिक तो वही रहता है। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा 5 सितंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, और क्लास नंबर ये हमारी 65 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ आपके लिए। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा दिया है, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, ये है मुख्य भूमिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बात की जाए सुभाष चंद्र बोस के दोस्तों राजनीतिक गुरु की, तो उनका नाम था चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया है, तीसरे का जो चौथा दिया, देखिए केवल उच्च तापमान। तो यह बिल्कुल सही हो जाए, केवल उच्च तापमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो कौन सा वाला अधिकार प्रदान किया है राजस्थान अपने लोगों को? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा बिल्कुल सही हो जाए, तो हो जाएगा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। गौर मारिया, फिर खाली जगह छोड़ दी है, राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो किस राज्य की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, फिर डैश की आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया है, परमहंस योगानंद की है। इनका नाम था क्या इनकी ऑटोग्राफी का? ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी। तो यहाँ भरा जाएगा परमहंस योगानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को फिर डैश कहा जाता है? जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। इसका पूरा नाम हो जाएगा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भितरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुप्त काल की। कौन सी? गुप्त काल की। और ये स्थित कहाँ है? यूपी में है या कहीं और है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में जो पहला उत्तरी जो मैदान है ये जलोढ़ मृदा से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति, मतलब जनजाति का नाम पूछा, डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा जैसे बोलते हैं के दौरान किया जाता है। तो उस समुदाय यानी कि जनजाति का नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी मुंडा जनजाति द्वारा। कौन से? बिरसा मुंडा जिससे आते थे वो मुंडा जनजाति यहाँ लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीगत व्यय क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास बताया था कि क्वेश्चन तो छोटा है कि पूंजीगत व्यय क्या है, बजट क्या है, जीडीपी क्या है, लेकिन उसके जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो बहुत बड़ी। अब आप ये बताइए, कठिन ही तो होगा जिसने पढ़ा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया, ये देखिए, अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई जो धनराशि है ये है पूंजीगत व्यय। और अगर आप जरा भी तुक्का लगाने की कोशिश की तो क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय क्या है? अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई जो धनराशि है वो कहलाती है पूंजीगत व्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर के नाम की बात की जाए दोस्तों तो वो था जीतू। कौन था? जीतू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? मतलब ऋणात्मक जनसंख्या हुई है वहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं है, माइनस हुई है बेचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा बड़ा है। 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से
BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड में टम्पारे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो पहला दिया, 2022 की विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में से कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर जो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो बात की जाए कैबिनेट समिति नहीं है तो ये देखिए, मंत्रियों के बीच जो विवाद पर समिति है तो ये कैबिनेट में जो समिति है वो नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अनुच्छेद 43। कौन सा? अनुच्छेद 43 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा दिया है, कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी। किसने? डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत जो था नाटू नाटू था, जो कि भारत की RR फिल्म से था, कि संगीत निर्देशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगी, देखिए MM किरवानी। कौन? MM किरवानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये खाली जगह पहले छोड़ दिए। को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्ण नेतृत्व किया। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगी, देखिए 2 अक्टूबर 1869। लोगों को ये तो पता होता है कि गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ सन बताओ पूरा। सन नहीं पता, ही। तो सन है 1869। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। TN राज्यरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए वादक थे या जाने जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए नादस्वरम। कौन? नादस्वरम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ की आत्मकथा है, यानी कि डैश दे दिया जाए यहाँ पे, तो की आत्मकथा, तो किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में जो है दूसरा है, LK आडवाणी, यानी कि BJP के नेता हैं, सेकंड हाईएस्ट नेता थे, वर्तमान बेचारे किसी भी गिनती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IFSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत तक तालिका में शीर्ष पर रहा। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा गई है? तो ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों इसका जो आयोजन है वो जर्मनी हुआ था। कहाँ? जर्मनी। और जर्मनी जहाँ का मशहूर तानाशाह हिटलर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंथ्रासीन। क्या? एंथ्रासीन इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों आपके लिए SSC MPS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का 65वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।